देखिए, वो चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट में जो वोट जुड़वाना हटवाने वाला जो है, ये तो बात उसका है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि बाद में जो है लाखों वोट जुटे हैं। तो ये मामला तो एडिशन और आपका जोड़ने और हटाने का ही है। तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज़्यादा लोग जो हैं मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू जी भी हमेशा इस बात को उठाते रहे जब भी महाराष्ट्र में होता था उत्तर भारतीयों के बारे में। भाई लोगों का जो है वो तो दूसरे प्रदेश का तो जुड़ेगा ही ना उसमें, जो है अगर वोटर लिस्ट में अगर जुड़ रहा है तो जुड़ा होगा। तेजस्वी जी, एक आपके बयान से कंट्रोवर्सी हो रही है। आपने जो पिछले दिनों कहा था कि 2024 के चुनाव तक ही इंडिया अलायंस था। आप लोग एक बात नहीं समझते ना, पूरा बयान देखते। दिल्ली के संदर्भ में जो है सवाल पूछा गया कि दिल्ली में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, और इंडिया अलायंस दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े हैं। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है। और बिहार की जहाँ तक बात है, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस है। तो मेरा कहने का मतलब जो था उसका बाद का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, उससे हमको लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पूरी बात को अगर सुनिएगा तो उसमें स्पष्ट है। आप कहते हैं कि स्वतंत्र एजेंसियां हमेशा प्रचार करवाई हैं। अरे आप लोगों को ध्यान नहीं है, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनी थी 22 में, उसके बाद जदयू के जो मंत्री रहे उनके कई रिश्तेदारों के यहाँ जो है छापे मारे गए। अब नाम तो आप लोग भी जानते हैं। एमएलसी जो थे राधाचरण सेठ, उन पे भी हुआ है। आप विजय चौधरी जी के रिश्तेदार पे भी हुआ, ललन सिंह के खास पे भी हुआ। अब जो है चुनाव पास आता जाएगा तो लोग करते जाएंगे, लोगों पर छापा आइडिया। और क्या है, बीजेपी के पास कुछ है इसके अलावा और कुछ है क्या? चुनाव बिहार का आएगा तो उसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तंग करने का प्रयास करेंगे ताकि लोग काम ना कर पाए। और आप भी तैयार रहते हैं किस बात का? के लिए हम तो घर में दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। बिहार में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रहा है, आश्चर्य वाली चीज़ें हो रही हैं। 2018 के बाद से आप देखिए, बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं, डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं हैं, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर पोस्टिंग। जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया है। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, या उस ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में नीतीश जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से डीके वसूली हो रही है।